देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। कुछ खोलो अंदर से। निहार, नरेश, बचाओ। जल्दी करो निहार, माँ को अंदर कुछ हो न जाए। जी पापा। है कौन आखिर अंदर? देखो देखो, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सच बताओ वरना मैं सबको सच बता दूंगी। क्या बताऊं मैं? कैसे कह दूं मैं पूनम और नरेश को कि तुम उनकी बेटी हो? कैसे कहूं मैं निहार और प्रतीक को कि तुम उनकी बहन हो? कैसे कह दूं मैं सबसे कि तुम्हारे पैदा होते ही मैंने अपने इन हाथों से किसी और को सौंप दिया था? त्याग कर दिया था तुम्हारा मैंने। कैसे बताऊं मैं सबको ये सच, कैसे बताऊं? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। रुचिता, तुम? उसका मतलब वो मटके वाली लड़की निहार जी की बहन? दादी जी, वो लड़की निहार जी और प्रतीक भैया की बहन है। दादी जी, मुझे आप पर पहले से ही शक था। मुझे पता था कि आपको उस मटके वाली के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा, लेकिन आप इतना बड़ा सच हम सबसे छुपा रहे हैं। इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी दादी जी। आप क्यों? रुचिता, मेरी बात सुनो। तुम इस बात को घर में किसी को भी नहीं बताओगी। देखो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, तुम अभी किसी से कुछ मत कहना रुचिता। कमली, तुम अभी गाना गा रही थी क्या? जानती हो तुम बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे आवाज तो यहीं से आ रही थी, और इस किचन में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। रेडियो से आवाज आ रही थी। ठीक है, तुम दादी जी को मैंगो शेक दे। शुक्र है मैंने रुचिता को आते हुए देख लिया, वरना अभी सारा खेल खत्म हो जाता। मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे आसपास दुख भटकेगा भी नहीं। ये वादा सिर्फ निहार का नहीं, मेरा भी वादा है प्रीति।
थैंक यू भैया। थैंक यू माँ। थैंक यू पापा। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। माँ जी, आज तक मैंने आपकी कभी किसी बात को नहीं टाला है, लेकिन अब आप मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकती। प्रीति, तुम्हारा तुम्हारे परिवार में स्वागत है। सॉरी, मैंने आप लोगों को इतनी तकलीफ दी। दादी के चक्कर में आप सबको इतना गलत समझा। लेकिन अब मुझे मेरा परिवार मिल चुका है। आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर मुझे मेरे किए पे नहीं बहुत प्रीति, ऐसी कोई बात मुझे नहीं है। माफ कर दीजिए। नहीं प्रीति, अपनों से माफी नहीं मांगते, प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं। जो ये पूरा घर अब तुम्हें भर भर के देगा। उसे सबसे मिलवाने के लिए एक अच्छी सी पार्टी रखें क्या घर में? आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिन के बाद करें। एक बार वो सेट हो जाए यहाँ पे, बाद में रख देते हैं पार्टी। हाँ, ये भी ठीक है। आज तो बहुत खुश होकर आएगी वो घर, भाइयों के साथ शॉपिंग के लिए जो गई है। क्या हुआ? प्रीति बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? प्रीति प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज गुस्सा थूक दो। भैया बस, आप मुझसे बात ही मत करिए। आपने दिखा दिया आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। प्रीति क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा किस बात पर कर रही हो? माँ, आप भाई से ही पूछ लीजिए। क्या हुआ निहार? तुम लोग तो इतने खुश खुश शॉपिंग के लिए गए थे, फिर प्रीति किस बात पर इतना नाराज हो रही है? मॉम, ये क्या बोलेंगे? मैं बताती हूँ। भाई ने मुझसे झूठा वादा किया कि जो मुझे पसंद होगा वो चीज वो मुझे दिलाएंगे। पर बेटा हुआ क्या, वो तो बताओ। मैं बताती हूँ पापा। बचपन में जब दूसरे बच्चों से सिंड्रेला की कहानी सुनती थी तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी उसकी तरह वो सैंडल्स पहनूं। आज वो मिले तो भैया ने दिलाने से इनकार कर दिया, और वहाँ पे भी भैया को भाभी की फिक्र थी, मेरी नहीं। क्यों यार, तुमने इसे वो सैंडल क्यों नहीं दिलाई? पापा मैंने मना नहीं किया इसे, लेकिन इसे एंड मोमेंट पर एक सैंडल पसंद आ गई, और तब तक मेरे और भाई की दोनों की क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स खत्म हो चुकी थी। दो क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई। शॉपिंग करी है कि पूरी दुकान खरीदी है? जाने दीजिए ना भाभी, प्रीति ने पहली बार शॉपिंग की है। ओ बेटा कोई बात नहीं, अब इसमें तुम्हारे भाई की क्या गलती? गलती है माँ, भाई ने भाभी के लिए साड़ी खरीदी इसलिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई और मेरी सैंडल्स नहीं आई। निहार, तुम अपनी बहन को शॉपिंग कराने लेकर के गए थे या अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीदने गए थे? मॉम, मैंने इसे पूरी शॉपिंग करा दी थी और इसीलिए मैंने बाद में उसके लिए साड़ी ली है, लेकिन बाद में इसे वो सैंडल पसंद आ गई, तब तक मेरे और भाई की क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई। बार बार सुना के रहे भैया, मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप मुझे शॉपिंग लेके चलो। आपने कहा था, और अगर ज्यादा शॉपिंग कर ली तो उसमें भी क्या मेरी गलती है? और पहली बार शॉपिंग करने गई थी, उसमें भी आपने मेरा दिल तोड़ दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं बात का पतंगर बना रही हूँ। प्रीति, निहार जी का वो मतलब नहीं था। देखो तुमने इतनी सारी अच्छी शॉपिंग की है, उसके बारे में सोचो ना। जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोच के क्यों उदास हो रही हो प्रीति? आप तो रह नहीं दीजिए भाभी, आप ही की वजह से सब कुछ हुआ है। आप तो चाहती नहीं थी कि मेरी शॉपिंग हो, आप ही की नजर लगी है, और आपकी उस साड़ी की वजह से मेरी सैंडल्स नहीं आई। प्रीति, और वहाँ पर भी भैया को बस आपकी फिक्र थी, मेरी नहीं।
बहुत बुरा लगा है मुझे आज तक इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी मुझे मेरे भाई ने दी है। आप लोग मुझे जिद्दी समझे या बेवकूफ, मैं फैसला ले चुकी हूँ। प्रीति, ये क्या कर रही हो? जब तक मुझे मेरी सैंडल्स नहीं मिलेंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगी।